और जो गौशालाएं बनी थी उसमें भूखी गाय मर रही हैं। जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आवारा पशुओं से चाहे आम जनमानस हो या फिर वे छोटे किसान जिनकी जीविका ही किसानी हो, वो बेहद परेशान हैं। यदि हम सड़कों पर आबादी की बात करें तो चलती आबादी के बीच, चाहे वो हाईवे हो, चलती हुई रोड हो, वहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी कि एक भारी मात्रा में आबादी वहाँ से गुजरती है। आप देखेंगे कि 20 सड़क में ये आवारा पशु बैठे हुए हैं। किसानों की बात करें तो इस समय आप एक बार गांव का दौरा कीजिए तो गांव में ऐसी कड़कड़ाती ठंड में जब हम और आप अपने घरों में रूम हीटर या फिर आग जला करके बैठते हैं, वैसे समय भी ये खुले आसमान के नीचे आवारा पशुओं से अपने फसल की रक्षा करते नजर आएंगे। दोस्तों, देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए और हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। सरकारें आईं और गईं, लेकिन सदियों से हमारे किसानों की समस्या और उनकी स्थिति जस की तस बनी रही। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनके लिए काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आने के बाद बहुत प्लान हुए। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर काम करती नहीं या करने के लिए सोचती नहीं, लेकिन ऐसे कहाँ कमी रह जाती है कि प्लान तो बड़े बड़े बनते हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। चाहे हम गौशाला की बात करें या फिर गायों के लिए शेल्टर की बात करें। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आई तो अप्रैल महीने में योगी सरकार ने यह ऐलान किया कि 100 दिनों के अंदर 50,000 शेल्टर बनाने का ऐलान किया आवारा पशुओं के लिए, और साथ में ये भी कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर हम 50,000 को 1 लाख तक की संख्या में आवारा पशुओं के लिए शेल्टर बनवाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के हिसाब से आवारा पशुओं के लिए योगी सरकार ने 50,000 शेल्टर 100 दिन के अंदर बनाने का ऐलान किया था। तक कि राज्य सरकार राजस्व रिकॉर्ड में आवारा मवेशियों की चराई के लिए लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की पहचान होनी थी। आवारा मवेशियों के लिए चरने के लिए भूमि शामिल था। यानी कि प्लान तो बहुत से बने, लेकिन यदि हम जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे, कहीं पे आवारा पशुओं के लिए ना तो शेल्टर है और ना ही गायों के लिए आपको गौशाला, और कुछ गौशालों में हालत ये है कि उससे बेहतर है कि गाय बाहर रहे। गाय मर रही हैं, के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं है वहां पे। यदि हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2012 की जो जनगणना थी उसके अनुसार राज्य में 205.66 लाख मवेशी हैं। अनुमानित 10 से 12 लाख आवारा पशु हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में शासन और सत्ता कब तक किसानों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और खोखले वादों में उलझा कर रखेगी? आखिर कब इन अन्नदाताओं की समस्या का समाधान होगा, जो कि एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है? आप स्क्रीन पर लगातार ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में, चाहे रोड हो, हाईवे हो, आबादी वाली जगह हो या फिर किसान के खेत हो, हर जगह आपको आवारा मवेशी भारी तादाद में नजर आएंगे। यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी चली जाती है। लोगों से ग्राउंड पे बात किया हुआ है कि मेरी माँ बूढ़ी और घर से बाहर निकलती हैं और एक सांड आके उनको मार देता है, उनकी हड्डी टूट जाती है, तो कोई कहता है मेरा बच्चा टॉफी लेने निकला था और आवारा जानवर ने उसको मार दिया या उसको धक्का दे दिया और वो मर गया या चुटैल हो गए। ये समस्या आम नहीं, ये समस्या बहुत गंभीर है जिस पे सत्ता और शासन दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 20 करोड़ मवेशी हैं।
जिसमें से सबसे ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश में है। और सवाल बहुत बड़ा कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार आई योगी जी की, लेकिन इस समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं कर पाई। देश में डबल इंजन की सरकार है और फिर भी किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। आप इस समय भी यदि निकलेंगे तो आपको गांव क्षेत्र में किसान अपने फसल की रक्षा करती कड़कड़ाती ठंड में आग के सामने बैठा नजर आएगा, और उसके बावजूद भी अगर थोड़ी सी भी नजर चूक गई तो उनकी फसल बर्बाद, झुंड में आवारा पशु आ गए तो उनकी जान को भी उतना ही खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशु की समस्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत और आवारा पशु, आखिर इन दोनों में कब तक आम जनमानस और किसान उलझा रहेगा? आखिर किसानों को इस बड़ी समस्या से कब समाधान मिलेगी और कब और सत्ता और प्रशासन की आंखें खुलेंगी, वो गहरी नींद से जागेंगे और आम जनमानस की समस्या पर ध्यान देंगे, खास करके हमारे देश के अन्नदाता, वे छोटे किसान जिनकी किसानी ही उनका जीव को उपार्जन है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे YouTube चैनल बोलती आवाज को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।